मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ये वाणी हमारे सामने अगर नहीं होती, वस्तु स्वरूप दिखाने वाली, आत्मा को समझाने वाली, पर से भिन्न आत्मा का ज्ञान कराने वाली, अगर ये वाणी नहीं होती तो अज्ञान अंधकार कैसे मिटता। ऐसे मेरे भी ये वाणी हमें सुनने को मिली नहीं, सुनी तो उस पर गौर किया नहीं, गौर करके सावधान हुए नहीं, विचार किया नहीं, तो हमारा अज्ञान अंधकार छाया रहा। घोरतम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान। अंधेरे में हमें यही नहीं भाषित हुआ कि मेरी सत्ता क्या है और मुझसे भिन्न पदार्थों की सत्ता क्या है। अंधेरे में जैसे कुछ नहीं दिखता ना, कि सामने की भी चीज नहीं दिखती और सामने के अलावा अपन खुद को नहीं दिखते, ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार में आत्मा ना तो अपनी सत्ता को पहचान पाता है और ना ही अपने से भिन्न पदार्थों की सत्ता को भिन्न रूप में पहचान पाता है। इसलिए नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। सारी जो निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, जगत जितना भी है, निखिल माने पूरा, परिपूर्ण जगत तो जड़ रूप है। बाहर जो कुछ भी दिख रहा है पदार्थ, वो तो जड़ रूप है, लेकिन जो जड़ का जितना संयोग है, जो नेत्रों से इंद्रियों से गोचर हो रहा है, वो सब जड़ है। और जो चेतन है, जैसे धर्म अधर्म आकाश काल और अन्य जीव द्रव्य वे तुम्हारे से वे दिखाई देते नहीं, यानी जीव द्रव्य चेतन वे दिखाई देते नहीं हैं, और धर्म अधर्म आकाश काल ये अमूर्तिक हैं, वे दिखाई देते नहीं। तो हमें जो कुछ दिखता है पांचों इंद्रियों से ग्रहण करने में आता है, वो है जड़ पुद्गल, और सारे के सारे पुद्गल में ही सभी जीवों को एकत्व बुद्धि हो जाने के कारण ऐसा लगता है कि ये ही मैं हूं। जैसे अभी शरीर है ना, तो शरीर में अपनापना होने से ये शरीर ही मैं हूं ऐसी बुद्धि होती। कभी स्त्री पुत्र आदि में होने से ये हैं तो मैं हूं, कभी संयोगों में आत्मबुद्धि होने से ये संयोग रहेंगे तो मैं रहूंगा, और संयोग छूट जाएंगे तो मेरा नाश ही हो जाएगा। ऐसी भ्रांति जड़ता में आत्मपने की भ्रांति बिठा ली। इसलिए निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, सब प्राण माने चेतन नजर आती, जबकि जड़ता वो सारा जो कहना चाहिए पुद्गलमय जो विश्व है बाहर का, वो वास्तव में जड़ है, चेतन नहीं। निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से, लेकिन अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को अपने ज्ञान नहीं है, और पर को जो अपने से भिन्न है उसको अपना मानती। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। जरा ध्यान रखना, ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं युगल जी द्वारा, इन पंक्तियों में समय सार की टीकाएं, उनका मर्म समाया हुआ है। अभी जो 18वीं गाथा, 17वीं 18वीं गाथा में आती है जो टीका, वो मूल टीका का ये भाव यहाँ रखा है, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये उस टीका में आया है मूल शब्दों, अब वो यहाँ भाव ग्रहण करके और सिद्ध भगवान की स्तुति में कविताबद्ध किया है। तो देखो क्या लिखा, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। अपने आत्मा में प्रति समय ज्ञान कोई ना कोई प्रकार से ज्ञान की पर्याय होती रहती। अब वो भले वो ज्ञान सम्यक ज्ञान न होने के कारण, यथार्थ ज्ञान न होने के कारण पर में अपनत्व बुद्धि करता है, लेकिन ज्ञान की तरंग उठना कभी बंद उठ ही रही है। माने प्रति समय ज्ञान का झरना तो चालू है प्रति समय। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। एक ज्ञान की तरंग में कौन समाया हुआ है? ज्ञान उपयोग में कौन समाया? आत्मा राम समाया है। वो जो ज्ञान है वो ही आत्मा है, वो ज्ञान से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। और जो ज्ञान है वो आत्मा है, जो आत्मा है वो मैं हूं, तो मैं ही ज्ञान हूं, ये अर्थ निकला। और मैं ही झांक रहा हूं, कोई दूसरा नहीं झांक रहा, ये कह रहे। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। आबाल माने छोटे छोटे बच्चों से लेकर के, गोपाल माने गाय चराने वाले ग्वालाओं के पास भी वो चैतन्यमयी आत्मा
विराजमान है, मौजूद है, उपलब्ध है, और प्रतिक्षण उनका ज्ञान, आत्मज्ञान में से आत्मा झांक रहा है। लेकिन है तो आत्मा सुलभ, लेकिन हमने अनादिकाल से आत्मा को बना रखा है दुर्लभ। देखिए, आत्मा अपने पास है कि पराये पास, पर के पास है या अपने पास? तो अपने पास की चीज सुलभ मानना चाहिए कि दुर्लभ? अपनी चीज तो सुलभ कहलाती है, पराई चीज दुर्लभ कहलाती है। तो आत्मा हम स्वयं हैं, और स्वयं को स्वयं के लिए पाना है तो कठिन है कि सरल है? ये दुनिया को सबसे कठिन अगर कोई काम लगत है तो आत्मा को पाना सबसे कठिन है। और राज पाने की कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री बन जाने की कोशिश करेंगे, दुनिया के पद पाने की कोशिश कर लेंगे, और उसमें उसको सरलता नजर आती। भले उसका पसीना बहता है, ऐसी मेहनत करता है। अरे पैसा कमाने के लिए गांव में ऐसी मेहनत करते हैं लोग कि ऐसी मेहनत अगर कर्म को नाश करने के लिए की जाए तो एक भी कर्म ना बचे, ये ऐसा है। लेकिन ये बाहर के कार्यों के लिए तो इतनी मेहनत करता है और निज हित के लिए बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं करता है। इसलिए यहां कहा कि वो आत्मा, वो चैतन्यमय आत्मा जो वास्तव में ज्ञान की तरंगों में से प्रतिक्षण झांकता है, वो आत्मा सबको उपलब्ध है, सबके पास है। सब आत्मा वो चैतन्यमय है। आबाल माने बच्चे से लेकर बूढ़े तक, और गोपाल माने ढोर चराने वालों से लेकर बड़े बड़े बुद्धिमान तक। देखो क्या कह रहे हैं। इसलिए कोई बहाना नहीं बना सकता कि मेरी तो अकल कम है, कि मेरी उम्र कम है। 8 वर्ष वाले से बहाना बनाना बंद हो जाना चाहिए। 8 वर्ष वाले को आत्मज्ञान हो सकता है, टाइम आएगा नहीं? क्यों? 8 वर्ष वालों को इतना तो लगता है कि नहीं कि हमें भूख लगी है, खा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो उनको ये तो ज्ञान में है कि दुख क्या चीज है, और जब हमारा दुख मिट जाता है तो निराकुल हो जाते हैं, तो सुख क्या चीज ख्याल में तो है। केवल उसको सच्चे ज्ञान के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो वो आएगी चीज समझ में। तो बच्चों से लेके और गोपाल माने गाय चराने वालों के लिए, ये सबके लिए आत्मा सुलभ है। किंतु आज तक सुलभ होने पर भी ये हमें मिला क्यों नहीं? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। हमारा उपयोग तो निरंतर पर पदार्थों से जुड़ा रहा और पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि करता रहा। प्रतिबद्ध माने एकत्व बुद्धि करता रहा, उन्हीं में लगा रहा, उनको ही अपना मानता रहा। कैसे मानता रहा? भूल कैसी चलती रही? 2 दृष्टांत। एक आया इसमें, कीर मरकट सी गहल अनंत। कीर कहते हैं तोता को। कीर माने तोता। मालूम तोता क्या गलती करता है? मालूम आपको? 2 प्रकार की गलती होती। एक तो तोता रटता है लेकिन जानता नहीं, ऐसे में वो बड़ी भारी गलती नहीं है। बहुत बड़ी गलती तो ये है कि एक तार पे कभी कभी तोता बैठ जाए और धोखे से वो एकदम उलट जाए, हैं? तो मालूम क्या होता है? वो उसको और जोर से पकड़ लेता है तार को, और ये मानता है कि अब मैं उड़ूं कैसे, तार ने मुझे पकड़ लिया। किसने पकड़ा? पकड़ा तो खुद ही नहीं, और मान रहा है इसने पकड़ लिया, क्योंकि अब वो छोड़े तो उसको डर लगा के गिर जाएंगे। जबकि उसे अगर अपना स्वभाव का ज्ञान हो जाए कि हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि मेरे में उड़ने की सामर्थ्य है, उड़ने वाले गिरते नहीं जमीन पर, समझ में आएगी नहीं? लेकिन उसे अपने स्वभाव का भान नहीं है, और भ्रांति क्या पाल ली कर, उस तार ने मुझे पकड़ लिया है, तो वो उससे जुड़ा है, पकड़ा है, खुद ही पकड़े और मान रहा इसने पकड़ लिया। ये अपन कहते हैं कि घर गृहस्थी ने हमको जकड़ रखा है। किसने जकड़ के रखा है? घर गृहस्थी ने। कि दुकानदारी से हमें फुर्सत नहीं। ईमानदारी से बोलो, दुकानदारी से फुर्सत नहीं है तो दुकानदारी ने तुमको बांधा है कि तुम ही दुकानदारी से बंध गए हो जाओ। देखो जरा, हम ही बंध गए हैं दुकानदारी से। यानी अगर तर्क की बात हम करते हैं तो ये बच्चे भी वो तर्क को समझ जाते हैं, और इसलिए हमें तो विश्वास है कि जब तक ये अध्यात्म को सुनने को ये बच्चे तैयार रहेंगे, दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि अध्यात्म को डुबा सके। क्या कह रहे? ये 2-2 साल, 4-4, 6-6 साल के बच्चे जब तक पाठशाला आएंगे, अध्यात्म का प्रकाश सब जगह फैलते ही रहेगा, इसको कोई मिटा सकेगा नहीं। और ये बच्चे, छोटे बच्चे अपने घर में प्रकाश करेंगे, दूसरों के घर में प्रकाश करेंगे, और अपना आत्मा प्रकाशित करेंगे, अपने बाप दादाओं तक का प्रकाश करेंगे। सच कह रहे हैं, अब से झूठी बात नहीं कर रहा हूं आपको, हैं? क्यों? बाप दादाओं को बच्चों से मोह है। मोही जिससे मोह होता उसकी माने बिना रहता नहीं। क्या कह रहे? ऐसा एक नियम है भाई जी,
बड़ी बड़ी बातें मनवाना हो तो पहले ये पता लगाओ कि इसको किससे प्रेम है, और वो प्रेमी से इसकी बात मनवाओ, वो मान जाए, ऐसे ना। और यही से कभी कभी अप्रोच बढ़ाने वाले हैं किससे अप्रोच बढ़ाते हैं जानते कि नहीं? अब बोलने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो कीर मरकट माने होता बंदर, मरकट माने बंदर। अब बंदर को भी एक भ्रांति रहती है, कोई छत पे जाए और वहां कोई पतले छोटे मुंह को घड़ा रखो हो और घड़े के अंदर या तो चना है या लड्डू है, और हाथ डाला और वो मुट्ठी बड़ी हो गई, तो बाहर से कोई भगाने वाला आया, अब जो भगने के लिए तैयार हुए लेकिन वो मुट्ठी से उसको पकड़ लिया और पकड़ के भागना चाहो तो वो मुट्ठी उसमें अड़ गई। तो अब उसको क्या लग रहा है कि इस घड़े ने मुझे कौन ने पकड़ा? भैया तुम बताओ सही, घड़े ने पकड़ा है कि खुद ही ने पकड़ा है? खुद ने पकड़ा है। अगर खुद ही अपनी मुट्ठी खोल देवे तो अपने आप मुक्त हो जावे। तो पकड़ा खुद ने और आरोप लगा रहा है घड़े पे। ऐसे गलती कर रहा है आत्मा खुद और आरोप लगा रहा है कर्मों पे। ये कर्म हमको परेशान कर रहे हैं, ये आरोप झूठा है, बहानाबाजी है। ये बहानाबाजी तुम्हारे आत्मा का बुरा करे। इसलिए कीर मरकट सी गहल अनंत, वास्तव में हम पर सत्ता में ऐसे जुड़ गए हैं जैसे अज्ञानता के कारण तोता उस कहना चाहिए तार से लटक जाता है और मानता तार ने बांध लिया, पकड़ लिया। और जैसे मरकट माने बंदर, वो घड़े में हाथ डालकर खुद ही अपनी गलती से हाथ को अटकाए है, वो मानता घड़े ने पकड़ लिया। ऐसे अज्ञानी आत्मा इतना बेहोश हो रहा है ममता के परिणाम में, मोह के परिणाम में, परद्रव्य की एकत्व बुद्धि में, कि वो ये मानता है कि ये परद्रव्य और मैं तो एक ही हूं, मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूं, ये मेरे से कैसे छूट सकते हैं। तो उसको डर है कि अगर हमने अध्यात्म को स्वीकार किया तो जिनको हमने पकड़ा है ये छूट जाएंगे। तुमने पकड़ा ही नहीं है किसी को, तुम्हारी भ्रांति जरूर है, तुमने भ्रांति को पकड़ रखा है। वे तो सब छूटे हैं और छूटे ही हैं, समझ लेना, छूट जाएंगे की बात नहीं है। बाहर में भी वे न्यारे होते दिख जाएंगे। सुत दारा होए न शीरी, सब स्वार्थ के हैं धीरी। और जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट हैं, प्रगट पर हैं। उनको तुम अपना मानो तो मानो, पर भी अपने थे नहीं, हैं नहीं और होंगे। देखिए इस तरह कीर मरकट सी गहल अनंत, जैसे ये तोता और बंदर को अपने आप की भूल रूप अज्ञान रूप नशे के कारण उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, छुटकारा नहीं मिलता है, ऐसे अज्ञानी आत्मा भी बंधन से छुटकारा नहीं पाता है अपनी भूल के कारण। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी। भगवान को पा तो लिया है क्योंकि खुद भगवान है। भगवान स्वाभाविक आत्मा इस पर्याय में तुम्हें मिला है, लेकिन उसकी पहचान नहीं की, सो खो दिया है। समझ में आएगा नहीं? पाकर खोया भगवान, यानी भगवान को पाया भी है और भगवान को पाया तो इसलिए है कि वो भगवान पने की सामर्थ्य मेरे ही में है, इसलिए भगवान पने को पाया है सामर्थ्य अपेक्षा। और खोया इसलिए है कि सामर्थ्य में लगकर अपने स्वभाव को पर्याय में प्रकट नहीं किया, इसलिए खो दिया। समझ में आया? अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। बसंत का अर्थ समझते हो क्या होता है? बसंत ऋतु आती है तो जितने भी पुराने पत्ते हैं वे झड़ जाते हैं और नई नई चीजें, नया मौसम छा जाता है, इतना उत्साह का वातावरण आ जाता है जिसका कोई कहना क्या है, अनुभव ही उसको अपन कर सकते। ऐसे अगर एक बार भगवान हमारी पर्याय में प्राप्त हो गया होता तो हमारी पर्याय में भी बसंत खिल जाता, बसंत जैसे आनंद आ जाता। जैन कुल वो तो ठीक है, जैन कुल में अपना आत्मा पाने में आ जाता तो इसको बसंत जैसा, बसंत में जीव को आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे हमारा भी आनंद का बसंत खिल जाता। ये कह रहे हाँ, नहीं देखा निज शाश्वत देव, हमने कभी अपना स्थायी आत्म देव को कभी पहचाना नहीं है। रही क्षण का पर्याय की प्रीत, जो क्षण भर टिकने वाली पर्याय हैं उनसे तो प्रेम बनो रहो और भगवान आत्मा से प्रेम पैदा नहीं। क्षम कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत, कि जो अज्ञानी अपराध करेगा वो अज्ञानी बंधन में पड़ेगा। ये हमेशा की रीति है, ये वस्तु का स्वभाव है, ये स्वभाव को कोई खंडित नहीं कर सकता है। प्रकृति की यही सनातन रीति, अतः
अपने अज्ञान भाव जब किए तो देखो क्या हुआ, अतः जड़ कर्मों की जंजीर पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश, मेरे एक एक प्रदेशों में अनंत कर्मों का संबंध हो गया। तो ये कर्मों की जंजीर मेरे आत्म प्रदेशों में पड़ गई, यानी आत्मा का कर्मों के साथ में संबंध हो गया। और जब उनका फल आया सामने, किनका, उन बांधे हुए कर्मों का, तो उनका निर्णय कहां हुआ, और फिर नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय हे सर्वेश। हे पाप के निर्णय स्वर्ग में नहीं होते, पाप के सब निर्णय या तो नरक में या निगोद में। और बड़ा पाप अगर दुनिया में कोई है तो ये आत्मा का विरोध करना, आत्मा को न पहचानना, सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं करना, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई है ही नहीं। सत्य व्यसन से बड़ा पाप है मिथ्या, उल्टी मान्यता। वो पाप अगर छूट जाए तो फिर नरक निगोदों में निर्णय नहीं होगा, स्वर्ग में निर्णय होगा, और स्वर्ग भी छूट जाएगा और मनुष्य पर्याय पाके निर्गन दिगंबर दशा धारण करके मोक्ष चला जाएगा। इसलिए फिर नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय हे सर्वेश, घटा घन विपदा की वर्षी। जब नरक गए तो काय की बरसात भई, दुख की बरसात हुई, आपत्ति की बरसात हुई। घटा माने तो होता है बादल छा जाना, तो दुख के बादल छा गए, और वो बरसे भी तो क्या वर्षा उसमें से, आकुलता, दुख, ये वर्षी। और कि टूटी संपा मेरे शीश, संपा माने बिजली, बिजली गिरती ना, कि बिजली सी टूट गई। इतना हमारे लिए वहां दुख भोगना पड़ा नरक और निगोदों में, कि जैसे किसी पे वज्रपात बिजली गिर जाए तो जैसे वो दुख उठाता है, ऐसे हमने निरंतर दुख उठाए। नरक में पारद सा तन टूक, निगोदों मध्य अनंती नीच। दुख भी कैसे उठाए, विपदा भी कैसी आई, कि नरक में गए तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, जैसे पारे टुकड़ा टुकड़ा में बदल जाता ना पारा, और बाद में मिल जाता, ऐसे नारकियों का शरीर, एक नारकी दूसरे नारकी के शरीर को काट के टुकड़े टुकड़े कर देता है, और बाद में वो पारे जैसा मिल करके ज्यों का त्यों हो जाता है। तो ऐसे तो वहां दुख उठाए। और निगोदों मध्य अनंती मीच, और निगोद में तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हुआ। तो मीच माने मृत्यु, अनंत बार मृत्यु की। करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, अब हम स्वर्ग सुख की क्या बात करें, वहां कोई सुखों के है क्या, वहां की कैसी अद्भुत टेव, वहां का नियम कैसा विचित्र है स्वर्ग का। अंत में बिलखे 6-6 माह, जब आयु छोड़ने का, छूटने का या शरीर छूटने का काल आता है तो 6 महीना पहले इनको पता लग जाता है अपने अवधि ज्ञान से, अरे अब हमारी आयु 6 माह की शेष रही। उनकी माला मुरझा जाती है, और माला मुरझाई और उनको लगा इतना वैभव मैंने पाया, इंद्राणी तुम्हारे से देवांगनाएं पाई, वैभव पाया, अब ये सब छूट जाएगा। तो तरसते हैं, उसके लिए रोते हैं, बिलखते हैं कि ये तो सब छूट जाएगा। जैसे कोई पता लग जाए, उदाहरण के लिए, कि तुम्हारे लड़के की 6 दिन बाद फांसी होएगी, चलो अब वो की मां क्या करेगी 6 दिन पहले से, बोलो हैं, बिलखेगी। अब हुई नहीं फांसी, हो गई, घोषित हो गई कोर्ट द्वारा, तो क्या होगा, बिलखेगी। ऐसे ये भी बेचारे बिलखते हैं वो देवगति वाले, और अंत में बिलखे 6-6 माह, कहें हम कैसे उनको देव। जो बिलखते हों, राग द्वेष करते हों, वे काय के देवता, देवता तो वो कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो, जिसमें राग द्वेष हो, वो उसको हम देवता मानते नहीं, उसके सामने हम नमस्कार करते नहीं। हम उसको नमस्कार करते जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो। अगर वीतरागता और सर्वज्ञता में लेश मात्र भी दोष आए तो मेरे नमस्कार के योग्य नहीं, वो कोई रहा है। समझ में आया, क्योंकि राग द्वेष से तो मेरा नुकसान ही हुआ है, फायदा हुआ नहीं। अब तो निर्दोष पूर्ण वीतरागी और पूर्ण सर्वज्ञ हो तो हमारे हित साधन में निमित्त बन सकते हैं, अन्यथा वे मेरे कोई काम के नहीं। देखिए अंत में बिलखे 6-6 मास, कहें हम कैसे उनको देव। दशा चारों गति की दयनीय, चारों गतियों में एक भी गति ऐसी नहीं है जिनमें कहीं सुख हो। हर गति में दशा सब जीवों की दयनीय है। दयनीय का मतलब बड़ी दुखमय दशा है, जिसे देख के दया आ जाए वो दयनीय कहलाता है। दशा चारों गति की दयनीय, दया का किंतु न यहाँ विधान, ये भी गजब बात है। अब नार की दुख उठा रहे, कौन कर सकता है उन पे दया कि इनको दुख ना हो,
हैं? स्वर्ग में जीव दुखी हो रहे हैं, कौन कर सकता है दया कि इनको दुख ना हो? हैं? जीव अपनी कसाय से स्वयं राग द्वेष करके दुखी हो रहा है, किसकी ताकत है कि आशीर्वाद दे के उसके दुख को मिटा दे? बोलो। हम जाते हैं मुनिराज के पास, हमारे अंदर में उल्टी मान्यता और राग द्वेष की भट्टी जल रही है, और महाराज जी हमको थोड़ा सा आशीर्वाद दो जिससे हमारी भट्टी शांत हो। तो बस जलाई कौन ने भट्टी? तो शांत कौन करे? आशीर्वाद शांत करे कि तुम खुद सही तत्व समझ के शांत करो? अध्यात्म चर्चा 33 सागर तक दूसरों काम नहीं करें, एक ही धंधो सर्वार सिद्धि के देवों की 33 सागर तक शुद्धात्मा की चर्चा अनेक अनेक प्रकार से करते। उसके बाद भी 6 महीने के लिए बे नहीं तड़पते। जो सर्वज्ञ हैं, जो तुम्हारे सर्वार सिद्धि के देव या जो सम्यक दृष्टि हैं, वे नहीं तड़पते। ये और सुन लो, कोई भी देव जो सम्यक दृष्टि होता है उसके माला मुरझाती है तो भी वो उसका ज्ञाता दृष्टा रहता है, उसको कोई दुख होता ही नहीं। वो वहां के स्वर्ग के वैभव को अपना मानता नहीं। जिसने अपनी चीज मानी नहीं वो चली जाए तो चली जाए, हमारा ट्रांसफर शिवनी से हो जाए तो हम रोएंगे क्या? हमारी शिवनी थी नहीं, है नहीं, रहेगी नहीं, जाओ। रोने की क्या जरूरत है? रोज इनको रोना हो जो अपनी मानते हो। समझ में आती कि नहीं आई? हैं? सुनो तो हम तो दृष्टांत दे रहे हैं, हम एक मजबूती वाले दृष्टांत देते हैं, खुद पे घटा के देते हैं। चिंता करने की बात नहीं है, समझने की चीज है। आ गई समझ में तो कल्याण है, और नहीं आए तो जब तक ना आए तब तक कोशिश करना समझने की है। तो भी कल्याण, फिर अर्थ बदल जाएगा कल्याण का। एक कल्याण का होता सत्यानाश अर्थ, और एक कल्याण का अर्थ होता आत्महित। ये दो अर्थ हैं कल्याण के। हैं? जैसे कोई के सिर पे से घड़ा गिर के फूट जाए तो घड़े का क्या हो गया? माने सत्यानाश हो गया। तुम कल्याण बोल रहे हो? हाँ, ऐसे ही होता है कल्याण। जिनको आत्मज्ञान नहीं है उनको तो होगा कल्याण। होगा कल्याण माने सत्यानाश होगा, जैन कुल बर्बाद होगा, पर्याय बर्बाद हो गई, बाहर के पुण्य के उदय सब बेकार चले गए, क्योंकि आत्महित की बात जो चांस था वो चूक गया। ऐसे एक बात कहते हैं साहब, पहले मेला लगा करते थे, अभी भी लगते हैं। तो देहात वाले जितने भी व्यापारी होते हैं मेला कभी नहीं चूक। क्यों? क्योंकि वे तो ये कहते हैं कि हमने अगर 10 दिन का 8 दिन का मेला अटेंड कर लिया तो इतनी कमाई हो जाएगी कि साल भर में उतनी कमाई नहीं होगी। क्यों भैया, है कि नहीं ऐसा? तो मेला कहीं लगे। बाजार आज भी करते ना लोग, बाजार करने जाते हैं तो बाजार में उनको इतना लाभ हो जाता है कि वो सप्ताह भर का खर्च निकल जाता है एक ही बाजार में। मेला लगता है तो वर्ष भर का निकल आता है। ऐसे जो तत्व के मेला लगे और ये मेला में अगर लाभ ले तो अनंत भाव को काम हो जाता है। सच्ची बात है, बिल्कुल झूठ नहीं कह रहे। इसलिए यहां बात आई थी कि दशाचारों गति की दयनीय दया का किंतु ना यहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वो। अब तुमने तो किया अपराध और तुम किसी की शरण में चले गए तो भगवान हमारे अवगुण मत देखो, क्योंकि हम तो वे छोड़ेंगे नहीं। मेरे अवगुण न चितारो, और तुम तो का काम करो अपनो विरध निहार। तुम्हारा काम भी हम बताए दे रहे हैं, वे भी जैसे जानत ना हो, सब उनको काम भी यही बताएंगे। तो अंजन से किए अकामी दुख मेटो। इस तरह से शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वो भगवान। इनमें भी दो अर्थ निकलते हैं। और भगवान भी शरण देवे अपराधी को तो वो भगवान भी अपराधी, एक अर्थ तो ये भी निकलता है। दूसरा अर्थ है कि हे भगवान, जो अपराधियों को शरण देते हैं वे सब कौन हैं? वे अपराधी, चाहे वो कोई रहा है। अपराधी को शरण देने वाला अपराधी है। और इतना तो कानून भी अपना मानता है वर्तमान में कि कोई मान लीजिए गलत काम, हत्यारे को कोई घर में छिपाए, शरण देवे तो देखो हत्यारा तो पकड़ा ही जाएगा, छिपाने वाला वो भी पकड़ा जाएगा। क्योंकि जो तुम्हारे से पापी को शरण देंगे वो भी पापी है। ऐसे जो कुदेवों को शरण देवे, राग द्वेष को शरण देवे, राग द्वेष की पुष्टि करे, वो कौन है? अब आप बताओ भैया। कुछ बातें आपसे बुलवाना चाहिए तो उसमें हमारी सुरक्षा और आपको ज्ञान ठीक हो जाए। और हम बोले तो तुम्हारा ज्ञान ठीक हुई है कि नहीं, मगर हम क्यों डर रहे? ऐसे नहीं, इसे हम चाहते कि आप ही बोलो। हैं देखो क्या कहते हैं,
शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वो भगवान। अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न आती। ये शरीर तो मिट्टी की काया है, मिट्टी की काया, और इसमें चैतन्य आत्मा महक रहा है, चेतनता उसकी सामने आ रही है। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान यहाँ पर की। देखो क्या कह रहे हैं कि जो शुभ अशुभ भाव का जड़पना है उसकी तो बात जाने दो। यहाँ तो जो ज्ञान पर को जानता है, पर का आलम्बन कर रहा है, वो ज्ञान भी अपना हित नहीं कर सकता। जो ज्ञान आत्मा को जानता है उस ज्ञान से आत्मा का हित होता है। सारी दुनिया को जाने और आत्मा को ना जाने, ऐसा पराया ज्ञान अपने हित का काम का। पराया ज्ञान यहाँ पर की अहो चित परम अकर्ता, अकर्ता नाथ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष के वास्तव में आत्मा तो अकर्ता है, पर द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। अरे वह परम अकर्ता नाथ, और अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष। आत्मा तो निष्क्रिय, निष्क्रिय क्यों कहा कि आत्मा जैसा स्वभाव वाला है वो स्वभाव का आत्मा में कभी अभाव नहीं होता, वैसा का वैसे ही बना रहता है। इसलिए ध्रुव होने के कारण आत्मा को निष्क्रिय कहा। निष्क्रिय तत्व विशेष, अपरिमित अक्षय वैभव कोश। आत्मा के पास पैसा खजाना कितना है, धन कितना है, अनंत गुणों का धन है, अनंत गुणों का खजाना है, अपरिमित असीमित। ऐसा खजाना कि रोज खर्च करे अनंत अनंत तो भी अक्षय बना रहे। सभी ज्ञानी का यह परिवेश, वास्तव में ज्ञानियों को, सभी जितने ज्ञानी हैं ऐसे ही सब ज्ञानी अपने वैभव की अनुभूति करते हैं। बताए मर्म, अरे यह कौन, ये अध्यात्म के मर्म की बात मुझे कौन बताए। तुम्हारे बिन वैदेही नाथ, हे सिद्ध भगवान, आपका नाम विदेही नाथ है, तो आपके सिवा ये मर्म हमें कौन बताएगा। विधाता शिव पथ के तुम एक, पड़ा में तस्कर दल के। वास्तव में देखा जाए मोक्ष मार्ग के बनाने वाले, बताने वाले, दिखाने वाले तो आप ही एक हमारे ईश्वर हो, स्वामी हो, विधाता हो, और बाकी मैं तो आपको छोड़कर अगर किसी की शरण में जाता हूं तो जो क्रोध मान माया लोभ आदि हैं ये तस्करों का दल है। आयोजन में संयोग और संयोगी भाव हैं, ये तस्कर माने चोरों का दल है, और उनके हाथ में मैं पड़ जाता हूं। किया तुमने जीवन का शिल्प, आपने तो अपने जीवन का निर्माण किया। निर्माण करने को शिल्प कहते हैं, गणना, बनाना। किया जीवन का, किया तुमने जीवन का शिल्प, खिरे सब मोह कर्म और गात। आपका तो समस्त प्रकार का मोह कर्म और यहां तक कि गात माने शरीर भी खिर गया, दूर हो गया। क्यों, सिद्ध भगवान अशरीरी हो जाते। तुम्हारा पौरुष झंझावात, तुम्हारा पुरुषार्थ इतना प्रबल है कि पुरुषार्थ का जब कहना चाहिए झोंका आता है तो जितने भी तुम्हारे से कर्म हैं, ये पीले खिरे सब मोह कर्म और गात। तुम्हारा पौरुष झंझावात, झड़ गए पीले पीले पात। ये पीले पीले पत्ता कौन, कि ये अघातिया कर्म सब पीले पत्ता हैं नहीं, इसलिए सब पीले। और जब आत्मा के अखंड पुरुषार्थ का जब हवा चलती झंझावात होता है तो वे आघातिया कर्म भी, उनके पत्ते भी झड़ जाते। नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष, यानी जब आत्मा में मग्न होते हैं, श्रेणी चढ़ते हैं, तो एक 8वें 9वें गुण स्थान तक, 8वें गुण स्थान तक वो प्रज्ञा परिवर्तन होता रहता पहले शुक्ल ध्यान में। पर द्वितीय शुक्ल ध्यान जब चालू होता है तो वो तुम्हारे से अर्थ परिवर्तन आदि नहीं होता है, वो प्रज्ञा परिवर्तन कहलाता है। गे से गेयांतर होने वाली बात भी मिट जाती है। इसलिए नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष, हुए सब आवागमन अशेष। जितना भी आवागमन या विकल्पों का आना जाना था वे सब समाप्त हो गए। अशेष माने समाप्त हो गए, शेष माने बचे हैं, और अशेष माने खत्म हो गए। अरे प्रभु चिर समाधि में लीन, एक में बसते आप अनेक। सिद्ध भगवान सब ऐसे हैं कि निरंतर आत्मा में मग्न हैं और एक सिद्ध में अनेक सिद्ध विराजमान रहते हैं। बसते एक में बसते आप अनेक। तुम्हारा चित्त प्रकाश केवल कहे तुम ज्ञायक लोकालोक। तुम्हारे चैतन्य आत्मा का जो केवल ज्ञान रूप प्रकाश है वो ये बताता है कि तुम्हारे केवल ज्ञान के प्रकाश में लोकालोक झलकता है। इसलिए आपका ज्ञान लोकालोक को प्रकाश करने वाला है। अहो बस ज्ञान जहां हो लीन, वही है गे वही है भो। लेकिन तुम्हारे ज्ञान को
भले लोकालोक झलके तो झलको, पर तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय कौन है, तुम्हारे ज्ञान का भोग कौन है? तो तुम्हारे ज्ञान को तो तुम्हारी आत्मा सांचे अर्थों में ज्ञेय है और सांचे अर्थों में भोग है। भोग है माने उसका ही आनंद की अनुभूति करते हो, उससे तन्मय रहते हो, अन्य से तन्मय नहीं हो। योग चांचल्य हुआ अवरुद्ध, सकल चैतन्य निकल निष्कम। योगों की चंचलता भी समाप्त हो गई, क्योंकि सिद्ध बनने के पहले योग निरोध होता है, तो योगों की चंचलता समाप्त हो जाती है और सकल चैतन्य निकल निष्कम, पूरा आत्मा जो है निकल माने शरीर रहित होकर के अकंप दशा को प्राप्त होता है। क्योंकि योग जब तक रहते तब तक आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, और योग जहां मिट गए कंपन भी समाप्त हो जाता है, तो अकंप हो जाते, निष्कंप। अरे ओ योग रहित योगी, वैसे आप में अब योगों का कंपन नहीं होने से योग रहित हो, फिर भी आप योगीश हो, योगियों के ईश्वर रहो यो काल अनंत आनंद। अब तुम अपनी आत्मा में अनंत अनंत काल तक रहोगे। जीव कारण परमात्मा त्रिकाल, वही है अंतस्तत्व अखंड। जीव कारण परमात्मा है, त्रिकाली है, आत्मा त्रिकाल टिकने वाला कारण परमात्मा है, और वो ही सच्चा अंतरंग तत्व है। जो अपने आत्मा कारण परमात्मा को पहचान लेते हैं, उनके उसका आश्रय लेते हैं, वे परमात्मा बन जाते हैं। देखिए नीचे की पंक्ति में लिखा, तुम्हें प्रभु रहा वही अवलंब। वो जो अंतस तत्व है, जो कारण परमात्मा है, वो ही तुमने अवलंबन किया, और इसलिए तुम क्या बन गए? कार्य परमात्मा हुए निर्बंध। इसलिए तुम कार्य कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा बन गए। अहो निखरा कांचन चैतन्य, तुम्हारा चैतन्य आत्मा तो सोने की भांति निखर गया है, उनमें विकार नहीं बचा, संयोग नहीं बचा, इसलिए निर्मल हो गया। खिले सब आठों कमल पुनीत। ये आठों कमल माने आठों गुण प्रकट हो गए। सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं ना, समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरजवान निराबाद गुण सिद्ध। ये 8 गुण, इनको कमल का, ये सब खिल गए आपके। अतीन्द्रिय शौक चिरंतन भोग करो तुम धवल महल के बीच। धवल महल माने सिद्धालय। अब सिद्धालय के बीच में एक व्यवहार में सिद्धालय और निश्चय में अपना शुद्धालय। शुद्धालय माने शुद्धात्मा। शुद्धात्मा के बीच में आप अतीन्द्रिय आनंद को निरंतर भोग करते रहते हो। उछलता मेरा पौरुष आज, तुम्हें देख देख करके, तुम्हारे स्वरूप को याद कर करके, क्योंकि तुमने उग्र पुरुषार्थ किया है, तो तुम्हें देख देख करके मेरा भी पुरुषार्थ उछलने लगा है। मैं भी नाथ, मेरा ऐसा पुरुषार्थ उछल रहा है, अगर मैं उस पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ूंगा तो मेरे भी जो बंधन है वे शीघ्र टूट जाएंगे। अरे तेरी सुख सैया बीच होगा मेरा प्रथम प्रभात। और जब सब कर्म के बंधन टूट जाएंगे, तो जहां तुम विराजमान हो, वहीं जहां आप आनंद की नींद सो रहे हो, उसी सैया पर मैं भी आ जाऊंगा, और मैं भी आपके साथ में अपना प्रथम सवेरा होगा, क्योंकि हम वहां पहली बार आएंगे। समझ आएगा नहीं? इसलिए उसको प्रभात शब्द से कहा गया है। होगा मेरा प्रथम प्रभात। प्रभु बीती विभावरी आज, विभावरी माने रात्रि। अब अंधकार अज्ञान की रात्रि, मोह की रात्रि, संयोग की रात्रि बीत गई है। हुआ अरुणोदय शीतल छांव। अब तो मेरे सम्यक दर्शन के बल से मानो सूर्य उग गया है, सूर्योदय हो रहा है। झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गांव। जहां पर शांति शांति के लहर आती है, शांति का समुद्र लहराता है, जहां शांति के सिवाय दूसरी अशांति नाम की चीज है नहीं, ऐसा जो अपना निज घर है, आत्मा अथवा मोक्ष दशा, उस शुद्धात्मा के पास वही अपना गांव है, वही अपना ठिकाना है, और अब हम वहां चलें। चिद विलास चिद ब्रह्म में चिर निमग्न भगवन, द्रव्य भाव स्तुति से प्रभु बंधन तुम्हें अनंत। अंतिम दोहा में कहते हैं कि हे जिनेन्द्र भगवान, हे सिद्ध भगवान, आप तो निरंतर विलास करते, क्रीड़ा करते स्वभाव में, और चिद ब्रह्म चैतन्य ब्रह्म रूप हो, और चैतन्य ब्रह्म में ही, आत्मा में ही आप क्रीड़ा करते हो। और चिर निमग्न भगवान, कब तक के लिए मग्न हो अपने आत्मा में? लंबे काल के लिए। चिर निमग्न भगवान, द्रव्य भाव स्तुति से प्रभु बंधन तुम्हें अनंत। मैं द्रव्य स्तुति भी करता हूं और भाव स्तुति। ये आई पहली गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है कि सिद्धों की द्रव्य स्तुति कैसी होती है और भाव स्तुति
कैसी होती है। तो द्रव्य स्तुति तो सिद्धों की ये है कि उनके गुणों को याद करना, वो द्रव्य स्तुति कहलाती है। और भाव स्तुति ये है कि अपने शुद्धात्मा का अनुभव करना, ये सिद्धों की भाव स्तुति कहलाती है। समझ में आएगा नहीं? द्रव्य भाव स्तुति से प्रभुवर बंधन तुम्हें, ऐसा सिद्धों का एक बार बंधन, एक बार पूजा होवे तो तुरंत सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हो जाता है। ये सब बहुत जोरदार हैं इनके अंदर के भाव, समझ में आएंगे तो तबीयत प्रसन्न हो जाएगी। देखो आप क्या कह रहे हैं कि द्रव्य स्तुति करना चाहिए कि भाव स्तुति करना चाहिए, दो बातें हैं। एक मैं विचार करता हूं, आप विचारिए जरा कि द्रव्य स्तुति में जो वस्तु है उसके गुण गाए जाते हैं, भाव स्तुति में जो वस्तु है उसका स्वाद चखा जाता है। बोलो क्या करना चाहिए? गुण भी गाना चाहिए। कब तक? कि जब तक वस्तु के स्वाद की प्राप्ति ना हो, तो गुण भी गाना चाहिए और स्वाद भी। गुण काय के लिए गाना? स्वाद चखने के लिए। स्वाद चख के क्या करना? गुण गाओ। किसके? स्वाद के। अरे क्या गजब! आप ऐसा नहीं करते कि जैसे कोई प्रसिद्ध मिठाई खाने को चले जाओ तो पहले तो मिठाई यहाँ की ऐसी है, वैसी है, बढ़िया है, ये कहते हो, और खाते हो तो आनंद आता है, और फिर सुनाते हो तो क्या क्या सुनाते हो? उसी की प्रशंसा सुनाते हो। नहीं आएगी नहीं? ऐसे पहले तो आत्मा के गीत गाओ, क्योंकि हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, आत्म गुण नहीं गाए हम तो पहले आत्मा के गीत गाओ। देखो गीत पहले गाए जाते हैं, वस्तु की प्राप्ति बाद में होती है। जैसे कोई के घर में शादी हो, बहू आना हो, लक्ष्मी आना हो, तो पहले आएगी कि पहले गीत गाओगे? गीत गाओ। अब जो गीत ही गाने का विरोध करे वो के घर में लक्ष्मी नहीं आने वाली। समझ में आया? तो ये शुद्धात्मा की चर्चा का कोई विरोध करे, उसके घर में मोक्ष लक्ष्मी कहां से आ जाएगी? आ ही नहीं सकती। वो मोक्ष लक्ष्मी के लिए चाहते ही नहीं, वो मोक्ष लक्ष्मी का दुश्मन, और ऐसा दुश्मन हमारा दुश्मन। क्या कह रहे? एक बात याद आई, रामायण में एक चौपाई बहुत जोरदार आई, हालांकि वो लगती तो ऐसी कि गजब है। मालूम क्या चौपाई आई? जाके हृदय न राम वैदेही, सो छोड़िए कोटि शत्रु सम, यद्यपि परम सने। देखो क्या लिखा, जो जिसके हृदय में सीता और राम नहीं है, वो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो सीता और राम को नहीं मानता है, हमारे लिए वो चाहे कितना ही प्रेम करता हो, हम तो वो दुश्मन मानते। कैसी बात हो गई? इसमें मर्म ये छिपा है, सुनो जरा। यानी अगर अपन इसको अपने आत्मा पे घटाएं तो राम तो है चैतन्य भगवान, ज्ञायक स्वभाव राम है, और वैदेही सीता, वो अनुभूति, आत्मा की जो अनुभूति है वो सीता है। और जिस आत्मा को अपने आत्मा से और अपनी आत्मा की अनुभूति से प्रेम नहीं है, उसे हम प्रेम करके क्या करेंगे बताओ? और मूर्ख से प्रेम करके संसार में डूबना पड़ेगा। इसलिए हमको तो वही प्रिय है जिसको आत्मा प्रिय हो, हमें वही प्रिय है जिसको आत्मानुभूति प्रिय हो। हमें पंच परमेष्ठी इसीलिए प्रिय हैं कि उनको आत्मा प्रिय है, और हमें रागी द्वेषी देवता इसलिए प्रिय नहीं है कि उन्हें आत्मा प्रिय नहीं। क्यों भैया? समझ में आती कि नहीं बात? ऐसी चीज है कोई की ताकत नहीं कि हिला सके। जो बात कही जा रही है उसको कोई खंडन कर सकता नहीं, मजबूत बात है। इतना है, नहीं सुने तो नहीं सुनो, हमारा क्या बिगड़ने वाला? हम तो जिंदगी भर सुनाएंगे। ये प्रतिज्ञा है, आखिरी सांस तक शुद्धात्मा की बात चलेगी, और सुनाएंगे और अनुभव करेंगे, विचारेंगे। जिनकी होनार होगी सुनेंगे और अपना भला करेंगे। यहाँ और दूसरा चर्चा नहीं, और दूसरा धंधा नहीं, और दूसरी बात नहीं। एक ही धंधा है, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर। निर्गंथ दिगंबर सदज्ञानी, स्वात्म में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरस्थानी, द्वादश विधि नित तप नित जो करते। ये ऐसे गुरुओं के लिए यहाँ पर वहाँ देवसा गुरु पूजन में प्रणाम किया, और यहाँ अपन ने सिद्ध भगवान की स्तुति पूरी की। कल अपना समय सार भी पूरा हो रहा है। अमृत चंद्राचार्य की टीका सहित 5 तरीके से समय सार चलाया था। लगभग मेरा ख्याल है 1.5 साल या 2 साल हो गए लगातार। उसके 200 कैसेट तैयार हुए। समझ में आएगी नहीं? 2 साल हो रहा है पूरे।
लगातार, और उसके कैसेट भी 200 तैयार हुए। अब ये कैसेट इसलिए तैयार किए हैं कि जो कोई ये कहे कि ये लोग मालूम ही कजाने काका बोलत हैं, काका फैलात हैं, तो सुन लेना कैसेट क्या बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं। और अगर वो एक बार सुनोगे तो तुम्हारा हित हुए बिना रहेगा। जाओ, ये बात है, क्यों यहाँ हित ही की चर्चा है। राग द्वेष के वशीभूत होके गद्दी पे नहीं बैठा जाता, ये बैठे तो स्वयं दुर्गति जाए और औरों को दुर्गति का कारण। ऐसा विशेष बात। अमर साधना